भाग्यशाली हमारा यह बालोद जिला है। इस बालोद जिला में झलमला ग्राम, जिस ग्राम में हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रांतीय पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान उप प्रभारी के निज निवास का आज आप सब मिलकर के जो शुभारंभ उद्घाटन में जो आए हुए हो, आज इस उद्घाटन के अवसर पर सच्चिदानंद भगवान और मां जगदम्बा की कृपा से यह 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ को सभी उपस्थित होकर के सच्चिदानंद भगवान और मां जगदम्बा के दिव्य आरती को प्राप्त किया है। निश्चित है हम सभी सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए है कि आज हमारे इस जिला में, इस ग्राम में, इस घर में हमारे सच्चिदानंद भगवान के परम मित्र के रूप में भी हमारे छत्तीसगढ़ के उप प्रभारी आदरणीय अहुजा जी की उपस्थित हुआ है। इसके लिए सबसे ज्यादा हम बालोद जिला की ओर से पुनः से बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हर पल हर क्षण उसका जो विचार रहता है कि हम बालोद जिला में जा करके लोगों को जागरूक करें, गुरुवर की विचारधारा को बताएं, सत्य को बताएं और सच्चिदानंद भगवान से जोड़ करके उसके जीवन को कल्याण करें। मेरे मां के भक्तों, आज आप सभी देख रहे हैं 22 जनवरी को भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म जो स्थापना हुआ, मंदिर का भव्य मंदिर बनाया जहां पर भगवान राम श्री का पूजा की मूर्ति स्थापना की है। आप एक कल्पना करें, जब 500 ईस्वी पूर्व हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है, आप सोच सकते हैं। जब 500 वर्ष, आज मानव का जन्म केवल 60-70 साल तक है। कम से कम में हमारे पूर्वज जो है 6-7 पीढ़ी जो है संघर्ष किया उस प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर की स्थापना के लिए, भगवान श्री राम की स्थापना के लिए। जब त्रेता के भगवान राम के विचार को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे अंदर में इतना तड़प, इतना दुख हम सभी सा करके आज हम कितना आनंदित हो रहे हैं। मेरे माँ के भक्तों, जीवन के सौभाग्य को थोड़ा सा उसी में जोड़ करके देखें। जब भगवान राम आज त्रेता के बारे में सुनकर हमारे अंदर में ये भाव होता है, तो हमारे अंदर में एक विचार भी होना चाहिए कि इस धरा पर स्वयं कलयुग के तारनहार सच्चिदानंद भगवान के रूप में हमारे सच्चिदानंद भगवान इस धरा पर आया हुआ है और लोगों को जब सत्य को बताने का प्रयास करते हैं तो समझने का प्रयास नहीं करते। मेरे माँ के भक्तों, मैं तो आज भी कहता हूँ, आज त्रेता के भगवान राम की जब कथा को सुनते हैं, उसकी लीलाओं को देखते हैं, तो हमारे अंदर में तड़प होता है, काश मैं भी त्रेता में होता तो भगवान राम श्री का दर्शन करता, उससे बातें करता। मेरे माँ के समक्ष भगवान जो त्रेता का जो समय बीत गया, द्वापर का समय बीत गया, लेकिन इस युग में स्वयं सच्चिदानंद भगवान के धरा पर आगमन हो चुका है। एक बार उसका दर्शन तो कर लो, एक बार उसके चरण तो छू लो, एक बार उससे बातें तो कर लो। मेरे माँ के भक्तों, आज भगवती मानव कल्याण संगठन जिला बालोद आपको बार बार इस ग्राम वासियों को जो नए माँ के भक्त आए हैं उससे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, आपने राम को तो नहीं देखा, कृष्ण को तो नहीं देखा, साईं जी को तो नहीं देखा, कोई भी देवी देवताओं को नहीं देखा। मेरे माँ के भक्तों, तो कलयुग के तारण सच्चिदानंद भगवान का एक बार दर्शन कर लो, आपका जीवन का नैया पार हो जाए। नहीं तो याद रखना, आज भगवती मानव कल्याण संगठन चिक चिक कर बता रहे हैं, आज नहीं समझोगे, नहीं मानोगे तो उस दिन दूर नहीं जिस प्रकार से आज हम भगवान राम कृष्ण साईं के जो चरण को दर्शन के तड़प रहे थे, उसी प्रकार वो दिन दूर नहीं है जब सच्चिदानंद भगवान के 100 यज्ञ में शेष बचा हुआ है। जब भगवान सच्चिदानंद यज्ञ में बैठेगा
तो हम उससे बातें नहीं कर पाएंगे, उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे, उसके चरण नहीं छू पाएंगे। तो सोचो, जिस दिन आपको पता चलेगा यही कलयुग के तारनहार सच्चिदानंद भगवान है, तो आपके अंदर कितना प्यार होगा, कितना तड़पोगे। और साथ ही साथ अगर आपके जो परिजन हैं, अगर आपके जो छोटे बच्चे आएंगे और आज आपने परमात्मा का अगर दर्शन नहीं किया, तो आपके जो परिजन आएंगे, जो पीढ़ी, आपको धिक्कारेंगे। धिक्कार है मेरा ऐसा परिवार जिसमें स्वयं सच्चिदानंद भगवान का आगमन हुआ था, उन्होंने जाकर उसके दर्शन नहीं किया, उसके चरण नहीं छुआ। मेरे मार्ग भक्तों, समय रहते परमात्मा को पहचानो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान जो है हमारे ही जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में अभी उसका 10 और 11 फरवरी को उसका आगमन हो रहा है। जाने आने में उतना खर्चा नहीं है, केवल 2 दिन आप समय निकाल लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा। और इस जन्म में जो जन्म लेकर के आए हो वह जीवन आपका सफल हो जाएगा। ऐसा सच्चिदानंद भगवान ने हमें या भक्ति मानव कल्याण संगठन के माध्यम से, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से, उस सिद्धासन पावन धाम के माध्यम से हमारे जीवन को कल्याण करने के लिए और इस जीवन का कई जीवन को सफल बनाने के लिए स्वयं सच्चिदानंद भगवान ने हमको यह मार्ग दिया है। आप एक बार चल करके देखो। इसलिए मेरे मार्ग भक्तों, हमारे बीच अभी सभी छत्तीसगढ़ से सभी जिलाओं से हमारे गुरु भाई लोग आए हुए हैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी ने इस 40वां पाठ में आकर के जो अपना समय दिया, इसके लिए मैं भगवती मानव कल्याण संगठन के मुखिया होने के नाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।